सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा में महिला सुपरवाइज़र की भर्ती निकली हुई है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या क्या पात्रता शर्तें हैं, कौन कौन भर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, लेकिन अभी भी आप सभी को बहुत डाउट है कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या पात्रता शर्तें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको इसकी जानकारी अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, यानी कि जो ये विज्ञापन है ये 4 अगस्त 2026 को जारी किया गया था और इसी दिन से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो सबसे ज़रूरी बात, ये फॉर्म आप ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते, ये फॉर्म ऑफलाइन ही फिल करना है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार विज्ञापन जारी होने के 30 दिन के अंदर ही आपको आवेदन करना है। तो इसीलिए सभी पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन निर्धारित समय के अंदर संबंधित कार्यालय तक पहुंचाना आवश्यक है। वहीं चयन या जांच प्रक्रिया की तारीख अभी बाद में अधिसूचित की जाएगी, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो आपका स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा उसकी तारीख अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो ध्यान रखें कि आवेदन समय पर और पूरी जानकारी के साथ जमा करना बहुत ज़रूरी है। देर से या अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसीलिए यदि आप महिला सुपरवाइजर के 108 पदों के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें और आवेदन भेजने से पहले सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अवश्य जांच लें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये भर्ती है ये केवल महिला उम्मीदवारों के लिए ही है, यानी कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही इसकी पात्र हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें कि आप सभी को डाउट है, उम्मीदवार का हरियाणा सरकार के किसी विभाग में पहले से समकक्ष यानी एनालॉगस पोस्ट पर कार्यरत होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि यह भर्ती फ्रेशर या आम जनता के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है आयु सीमा। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार लागू हो। और जहां तक बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो उम्मीदवार के पास कम से कम 10+2 यानी 12th पास की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 10th क्लास तक हिंदी भी पढ़ी हो। साथ ही में उम्मीदवार के खिलाफ कोई चार्जशीट या लंबित विभागीय जांच दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आवेदन करने से पहले इन सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें ताकि आपकी एप्लीकेशन बाद में किसी कारण से रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो यहाँ पर ये लाइन दी हुई है समकक्ष यानी एनालॉगस पोस्ट, इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर यह जानकारी उन महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो हरियाणा सरकार के किसी विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत हैं। इस भर्ती में महिला सुपरवाइजर के 108 पदों पर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकलती है कि ये सीधी भर्ती नहीं है, यानी कि ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। आवेदन करने वाली महिला कर्मचारी का पहले से हरियाणा के किसी विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत होना आवश्यक है। यानी कि जो ये हमारी भर्ती निकली है ये सीधी भर्ती नहीं है और ये डेपुटेशन या ट्रांसफर बेसिस पर ही भर्ती हैं। अब हम बात करते हैं पात्रता शर्तों की। सबसे पहले इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। साथ ही यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर महिला के पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला ज़रूरी दस्तावेज है अपडेटेड बायोडेटा। उम्मीदवार को अपना नवीनतम और पूरा बायोडेटा आवेदन के साथ लगाना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और सेवा से संबंधित विवरण शामिल हो। दूसरा दस्तावेज है पिछले 10 वर्षों का ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। आवेदन के साथ पिछले 10 वर्षों के ACR या संबंधित इंटीग्रिटी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि महिला कर्मचारी जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगी उनके पास कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तीसरे नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, यानी वर्तमान सरकारी सेवा से संबंधित प्रमाण शामिल करने होंगे। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड यानी स्वयं सत्यापित प्रतियां लगाना आवश्यक है। ध्यान रखें कि दस्तावेज पूरे, स्पष्ट और वैध होने चाहिए। किसी जरूरी आवेदन के अधूरे, अस्पष्ट या गलत होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। इसीलिए WCD हरियाणा महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 में आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की एक बार पूरी जांच कर लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह भर्ती ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से ही की जानी है। साथ ही पात्रता के अनुसार आवेदन करने वाली महिला का हरियाणा सरकार के किसी विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत होना आवश्यक है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, सेवा संबंधी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन को प्रॉपर चैनल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजना जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको WCD हरियाणा की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दूंगी। और फिर उसमें आपने जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कंप्लीट सर्विस डिटेल्स, वो सभी आपको फिल करनी है। साथ में आपने जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है। साथ ही आपने पिछले 10 सालों का ACR इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट भी लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इसे प्रॉपर चैनल के थ्रू ही फॉरवर्ड करना है। और ध्यान दें कि आप आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें। ये एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर 2026 से पहले डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाने चाहिए। तो आपने ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म किस एड्रेस पर भेजने हैं? तो एड्रेस है डायरेक्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बेस नंबर 15 to 20, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा 134112। और यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने फॉर्म भरते समय क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, यानी कि आपने किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आपने क्या क्या गलती नहीं करनी है? तो आपने आवेदन को सही माध्यम से ही भेजना है, यानी कि आवेदन पत्र को संबंधित विभाग के माध्यम से फॉरवर्ड ना करके सीधा जमा करना। तो आपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही फॉरवर्ड करना है। फिर है ACR इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट गायब या अधूरा होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने पिछले 10 वर्षों का ACR या इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट संलग्न जरूर करना है। फिर है निर्धारित तिथि के बाद आवेदन भेजना या गलत पते पर भेजना। आप यहाँ पर ध्यान दें, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को किसी गलत एड्रेस पर भेज देते हैं और यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर 2026 के बाद डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप इन जॉब्स के लिए यदि एलिजिबल हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। फिर है, यदि आपके खिलाफ कोई चार्जशीट है या विभागीय जांच है और तब भी आपने आवेदन किया हुआ है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में आप अप्लाई ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसमें आप सभी को डाउट है कि यह सीधी भर्ती है, तो आप ध्यान दें कि यह सीधी भर्ती नहीं है। यह भर्ती केवल समकक्ष पद पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए है। प्राइवेट जॉब करने वाले या फ्रेशर भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उन्हें भी डाउट है कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, ये भर्ती सीधी भर्ती नहीं है, ये डेपुटेशन बेसिस या ट्रांसफर बेसिस पर भर्ती है। तो इसीलिए कोई भी फ्रेशर, आंगनवाड़ी वर्कर, प्राइवेट जॉब करने वाली महिला इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको इस भर्ती के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ये भर्ती निकली हुई है, ये भर्ती है
विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से, सेक्टर हमारा वही हो गया विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा। फिर है नोटिफिकेशन, तो इसका नोटिफिकेशन निकला था 4 अगस्त 2026 को और ये डेपुटेशन और ट्रांसफर बेसिस पर भर्ती है। फिर है पोस्ट, तो हमारी ये पोस्ट है फीमेल सुपरवाइजर, तो इसके लिए केवल महिला उम्मीदवार ही एलिजिबल हैं और टोटल वैकेंसीज हैं हमारी 108। और जॉब टाइप है तो ये हमारी सीधी भर्ती नहीं है, ये ट्रांसफर या डेपुटेशन बेसिस पर है। तो यहाँ पर ये डेपुटेशन या ट्रांसफर होगी 1 साल के लिए या जब तक सीधी भर्ती नहीं होती है। और जॉब लोकेशन यानी कि ये हरियाणा की भर्ती है, तो ये पूरे हरियाणा में आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है। क्वालिफिकेशन है इसमें 10+2 और आपने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी हो और साथ ही आप हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में समकक्ष पोस्ट पर कार्यरत होने चाहिए। जेंडर यानी कि सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर जो एज है हमारी वो है मैक्सिमम 56 ईयर्स और जो डेपुटेशन के लिए एप्लीकेबल रहती है। फिर यहाँ पर हमारा सैलरी है FPL 6 यानी कि फंक्शनल पे लेवल 6 और 35,400 बेसिक पे होगी। और यहाँ पर एप्लीकेशन मोड, तो आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है ऑफलाइन, आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस भर्ती से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे और यदि अब भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।